हाँ जी, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपके अपने YouTube चैनल राधा कृष्णा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का अभिनंदन, वेलकम। सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। जल्दी से जुड़िए सभी बच्चे। आज का सेशन हरियाणा जी के आने वाले सीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आज हम डाटा पढ़ने जा रहे हैं। और ये जो बैच हमारा चलता है शाम को 6 बजे, ये कंप्लीट हरियाणा जीटी सीईटी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला बैच और स्टेट एग्ज़ाम के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप सभी प्रॉपर कॉपी और पेन लेकर बैठिए और अच्छी अच्छी जो चीज़ें हैं आपको लगता है इम्पोर्टेंट है, वैसे मैक्सिमम हर चीज़ इम्पोर्टेंट है, बस आपने अच्छे से नोट्स बनाने हैं और उनको प्रॉपर तरीके से आने वाले एग्ज़ाम के लिए फॉलो करना है। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए जो बच्चे जुड़े हैं उन सब बच्चों को अगेन राधा कृष्णा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का दिल से अभिनंदन। और आज शुरू करते हैं। देखिए हरियाणा का मैप, कल की क्लास में हमने काफ़ी प्रैक्टिस क्वेश्चन पढ़े थे और उन प्रैक्टिस क्वेश्चन में हमने बहुत कुछ जाना था। और ये बच्चे देखिए, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, जैसे हम एक क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके पीछे कितने क्वेश्चन होते हैं। हम इस क्लास में भी बहुत कंसेप्ट को समझने वाले हैं और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ सभी बच्चों को। वही बच्चा एक अच्छे नंबर लेकर आएगा जो फैक्ट के साथ साथ कंसेप्ट को भी समझेगा। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव टाइप और प्रैक्टिस क्वेश्चन करके गुजारा हो जाएगा, उसके साथ साथ आपको कंसेप्ट जानने की भी आवश्यकता है। चलिए बच्चे, आज हरियाणा के बारे में जैसे मैंने बताया, मैं अभी एक पेज ले लेता हूँ पहले। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि जो हरियाणा है बच्चे, हरियाणा के अंदर हमारे अभी वर्तमान में 22 ज़िले हैं। 22 ज़िले हैं, ये मार्कर मैं चेंज कर लेता हूँ। हमारे हरियाणा के अंदर 22 ज़िले हैं और जो पुलिस ज़िले हैं, हमारे पुलिस ज़िले वो हमारे 24 हैं। अब ज़िले 22 हैं, पुलिस ज़िले 24 हैं। यहाँ पर भी देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ हमारे दो एक्स्ट्रा कौन कौन से हैं। एक तो हांसी, जो 22 ज़िलों के अलावा हांसी और मानेसर। आप याद रखना बच्चे, ये पुलिस ज़िले एग्ज़ाम में एक बार नहीं, अगर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा कि हरियाणा का नया पुलिस ज़िला, तो आपने मानेसर पे टिक करना है। अगर एग्ज़ाम में ऐसा पूछा कि हरियाणा का पुलिस ज़िला कौन सा है, तो आपने हांसी पे टिक मार करना, और ये हांसी आपका हिसार ज़िले में पड़ता है। ठीक है बच्चे, तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया, आज हम ये मैंने पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि हरियाणा की जो हमारी क्लासें, अब इस क्लास के बाद क्लास का लेवल धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। आज बस ये समझ लीजिए बेसिक आपका कवर हो जाएगा, तो बेसिक को अच्छे से एक बार और जानिए। चलिए देखिए, हरियाणा में अब जो 22 ज़िले हैं बच्चे, सबसे पहले मैं आपको एक बार और बता देता हूं, जब हरियाणा बनाया तो उस समय सबसे बड़ा जिला था हिसार। उस समय हिसार जिले का जो एरिया था, हिसार जिले का जो एरिया था, देखिए बच्चे, और सबसे छोटा जिला जींद, 13,891, यानी 44,212 में से ये हरियाणा का जो एरिया दिया गया, ये पंजाब से जब अलग हुआ 1 नवंबर 1966 को, तो 44,212 में से जो हिसार का जो एरिया आया है वो 13,891, और जींद का बच्चे 2712 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, नोट करना। और देखिए, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा कि दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जिला, या पूछा जाए कि दूसरे नंबर का सबसे छोटा जिला, तो दूसरे नंबर पे आएगा करनाल बच्चे, करनाल। और उस समय करनाल का जो एरिया था 7,964 वर्ग किलोमीटर। और महेंद्रगढ़ ये बच्चे 3,477, लिख लीजिए, ये 3,777 उस समय महेंद्र का सेकंड नंबर का सबसे छोटा जिला। अब मैं बात करता हूं आज हरियाणा में वर्तमान की, तो सिरसा सबसे बड़ा जिला है और सिरसा का एरिया 4277,
और सबसे छोटा जिला है फरीदाबाद। अकॉर्डिंग टू एरिया तो 741 वर्ग किलोमीटर फरीदाबाद का एरिया है बच्चे। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ये वो हमारे जब हरियाणा बनाया गया। देखिए छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार हमें है ना उस समय फिगर याद नहीं आती, तो आप कोशिश करिए इस फिगर को अच्छे से रट के लीजिए, क्योंकि आपने एग्जाम को क्लियर करना है। अब बात करते हैं बच्चे, उस समय जो 7 जिले बनाए गए, वही हमारी एक ट्रिक आती है GHAR, घर JK में। आज हरियाणा का मैप से बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं भाई मैं आपको। तो जी से गुरुग्राम बच्चे, गुरुग्राम। H से हिसार, H से हिसार। A से अंबाला, A से अंबाला। R से रोहतक, R से रोहतक। J से जींद, K से करनाल और M से महेंद्रगढ़। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ये ऊपर लिखा गया थोड़ा सा। R से रोहतक होता है बच्चे, रोहतक। और A से अंबाला। ठीक है बच्चे। H से हिसार बेटा, H से हिसार। तो ये 7 जिले एक बार मैं दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ अच्छे से। देखिए कौन कौन से। सबसे पहले घर GHAR, वैसे आपने नोट कर लिए होंगे। इसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट हमारे बने, लिखिए इससे बाद जो डिस्ट्रिक्ट हमारा बना, नोट करिए, जल्दी से नोट करें। क्या मेरी आवाज आप तक क्लियर है? एक बार आवाज के लिए मैसेज कीजिए सभी बच्चे। इसके बाद 22 दिसंबर लिखिए, 22 दिसंबर 1972 को जिला बनाया गया बच्चे भिवानी और सोनीपत। अच्छा एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, भिवानी जिला ये अलग हुआ, नोट करना बच्चे। भिवानी जिला को हिसार, अगर हिसार ऑप्शन में नहीं है तो आपने रोहतक पे टिक मार करना। ठीक है बच्चे। और सोनीपत जिला अलग हुआ रोहतक से, नोट कर लीजिए बच्चे। और उस समय सीएम के पद पर, सीएम के पद पर जो थे चौधरी बंसीलाल। और याद रखना सबसे ज्यादा जो जिले, अगर एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए कि हरियाणा के ऐसे कौन से सीएम चीफ मिनिस्टर रहे जिनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा जिले बनाए गए, तो चौधरी बंसीलाल, इनके कार्यकाल में 6 जिले बनाए गए। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा पॉइंट है। और जिन्होंने इस चीज को लिखा हुआ है वो एक बार वो अच्छे से देखें और इसको दिमाग में बिल्कुल सेट करें, ताकि आपको इस चीज को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना रहे। चलिए आगे जो डिस्ट्रिक्ट हमारा बना है 23 जनवरी 1972, 1973, यहां पर बनाया गया कुरुक्षेत्र, जिसको धर्म नगरी कहते हैं बच्चे। और ये किससे अलग हुआ? करनाल, करनाल से अलग हुआ, नोट कर लीजिए, करनाल से अलग हुआ। और उस समय भी जो सीएम के पद पर थे उस समय, नोट कर लीजिए, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। जब कुरुक्षेत्र को बनाया गया उस समय सीएम के पद पर कौन रहे? तो चौधरी बंसीलाल। नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चे, 1 मिनट की क्लास है, उसके बाद आगे चलते हैं बच्चे। 1 सितंबर, थोड़ा सा नीचे आ जाता हूं, 1 सितंबर 1975 में इसमें बना सिरसा, जो आज हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। तो किससे अलग हुआ? अलग हुआ, अलग ये हुआ हिसार से। इसको संतों की नगरी भी कहते हैं और इसको वन नगरी भी कहते हैं, सिरसा को। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए
कि सबसे ज़्यादा गेहूं और सबसे ज़्यादा कॉटन कहाँ होता है, कपास तो सिरसा जिले में होता है, लेकिन कॉटन सिटी इसको नहीं कहते बच्चा, कॉटन सिटी कहते हैं पलवल को, याद रखना बच्चे। और इस समय भी यहाँ पर जो सीएम के पद पर रहे चौधरी बंसी लाल, मैंने बताया ऐसे 6 जिले रहे जिनके समय, यानी चौधरी बंसी लाल जी के समय। नेक्स्ट भाई, 15 अगस्त 1979, तो यहां पर जिला बनाया गया फरीदाबाद, और ये गुरुग्राम से अलग हुआ। ये जिला बच्चे गुरुग्राम से अलग हुआ। आज मैं बिल्कुल मैसेज नहीं पढ़ूंगा आपके, आज हम कोशिश करेंगे जितना भी समय हमारे पास है यहाँ पर एक आपको अच्छे से अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा डाटा दिया जाए ताकि आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहे। चलिए, यहाँ पर भी सीएम चौधरी नहीं, यहाँ पर आएंगे भजन लाल जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 नवंबर 1989। अब यहां पर देखिए बच्चे, यहां से एग्जाम में पक्का क्वेश्चन बनता है, एक बार नहीं, पुलिस के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा है ना, क्लर्क के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आया। तो यहां पर जो डेट है, यहां पर देखिए मैं आपको समझा देता हूं पहले। यहां पर एक क्वेश्चन हरियाणा पुलिस के एग्जाम में पूछा गया कि बताइए, देखिए मैं आपको बता देता हूं, ये जो 1989 डेट है बच्चे, 1989 से पहले अगर वोट डालने का अधिकार जो होता था बच्चे, वो होता था 21 वर्ष। कितने वर्ष भाई? 21 वर्ष। तो यहां पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, कौन सा? 61, 61वां संशोधन, नोट कर लें इस बात को। और वोट डालने का अधिकार कितने वर्ष हो गया? 18 वर्ष। एक तो आपको ये क्वेश्चन पता चल गया बच्चे कि वोट डालने का अधिकार 21 वर्ष से 18 वर्ष किस डेट को हुआ? तो 1989 को। और कौन सा अमेंडमेंट किया गया? तो राइट आंसर आपका रहेगा 61वां। तो यहाँ एक ट्रिक बनाइए, कृपा, यहाँ पर KRYPY, कृपा, तो यहां से PY इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। K से कैथल, R से रेवाड़ी, P से पानीपत और Y से यमुनानगर। एक तो आपको ये मैं आपको बता देता हूं कि 1 नवंबर 1989 में ये 4 जिले बनाए गए। कौन कौन से भाई? कैथल, रेवाड़ी, पानीपत, यमुनानगर। क्लियर है बच्चे? अच्छा, ये भी पता होना चाहिए, जो कैथल जिला है ये कुरुक्षेत्र से अलग हुआ बच्चे, ये अलग, मैं लिख देता हूं अलग, सेपरेट। रेवाड़ी किससे अलग हुआ? महेंद्रगढ़ से। और पानीपत करनाल से। यमुनानगर अंबाला से। अब यहां पर पानीपत के लिए एक मैं बता देता हूं, पानीपत 2 बार बनाया गया। ठीक है बच्चे, देखिए पानीपत, ये इसको नोट कर लीजिए, ये मैं यहां लिख देता हूं अलग से। 24 जुलाई, नोट कर लीजिए, 24 जुलाई 1991 में, नोट कर लीजिए। इसको जिले का जो दर्जा था, जिले का दर्जा समाप्त कर दिया गया था, समाप्त। और दोबारा कब बनाए? दोबारा 1 जनवरी 1992। यहां पर उस समय जो सीएम थे, यहां पर सीएम अलग थे, यहां पर जो सीएम थे जब ये 4 जिले बनाए गए, चौधरी देवीलाल जी, नोट कर लें। और जब देखिए यहां पर जब पानीपत बनाया, कितना अच्छा क्वेश्चन है। जब यहां पर पानीपत बनाया तो उस समय सीएम के पद पर थे चौधरी देवीलाल, और जो दोबारा यहां पर पानीपत जिला बनाया गया, यहां पर थे चौधरी
भजनलाल, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए कितने क्वेश्चन आपके बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होता है, और जिन बच्चों के कंसेप्ट क्लियर होता है वो कहीं भी किसी भी तरह किसी भी सेक्टर में मार नहीं खाते। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 15 अगस्त 1995 में यहां पर बना मेरे बच्चे पंचकुला, और ये किससे अलग हुआ? अंबाला से, अंबाला से। चलिए 15 अगस्त 1997 में फतेहाबाद, ये अलग हुआ हिसार से, और ये भी बना एक इसके साथ में जज्जर, जिसको शहीदों का शहर, इसको बोलेंगे पिंक सिटी। जज्जर अलग हुआ रोहतक से, रोहतक से अलग हुआ। और मेरे बच्चे 4 अप्रैल 2005 में मेवात, मेवात बनाया गया, किससे अलग हुआ? गुरुग्राम से। एक मैं इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा आपको बता देता हूं। यहां पर इसका नाम नू कब हुआ, और इसका पुराना नाम देखिए, 2004 में चौधरी देवीलाल जी ने, ये डेट मैं आपको प्रॉपर बता देता हूं, 2 अक्टूबर, इसको लिख सकते हैं 2 अक्टूबर 2004 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने एक डिस्ट्रिक्ट की अनाउंसमेंट करी थी जिसका नाम था सत्यमपुरम, सत्यमपुरम। लेकिन जब इलेक्शन हुए 2005 में सरकार नहीं रही, तो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी, तो 2005 में कांग्रेस ने एक जिले की स्थापना की और वो मेवात, और 2016 में इसका नाम, यानी बीजेपी सरकार ने इसका नाम बदलकर नू कर दिया। आज वर्तमान में ये नू के नाम से जाना जाता है, NUH, नू के नाम से इसको जाना जाता है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त 2008 को बना पलवल, किससे अलग हुआ बच्चे? फरीदाबाद से। और ये 1 दिसंबर 2016 ये बना चरखी दादरी, चरखी दादरी। ये किससे अलग हुआ? भिवानी से। चलिए ये आपके 22 जिले हमने कराए, 22 जिले 1 बाय 1 आपको बताया कि ये जिला कब एस्टेब्लिश्ड हुआ और किससे अलग हुआ। कुछ जिलों की हमने आपसे चर्चा की कि उस समय CM के पद पर, और हमने चर्चा की। मैं एक बार छोटी सी लिस्ट भी आपको लिखवा देता हूं, नोट कर लीजिए। चौधरी बंसीलाल जी के समय में, चौधरी बंसीलाल, यानी यहां पर हमारे 6 जिले बनाए गए इनके कार्यकाल में। चौधरी देवीलाल, चौधरी देवीलाल के समय में 4 जिले बने बच्चे, इनके कार्यकाल के समय 4 जिले। चौधरी भजनलाल, चौधरी भजनलाल 2 जिले बनाए गए, और यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 2 जिले, और श्री मनोहर लाल खट्टर जी 1 जिला। तो 6 और 4 10, और 2 12, 2 14 और 1 15, 15 जिले ये हो गए आपके, और 7 जिले पहले कितने हो गए? 22 जिले, ये आपके टोटल जिले हो गए बच्चे। ये आप अच्छे से प्रॉपर आपको जानकारी होनी चाहिए। और एक छोटा सा टॉपिक और हम करेंगे, जो हमारा हरियाणा का मैप है। अब उसी मैप पे चलते हैं, और इस मैप के माध्यम से हम ये जानेंगे
कि कौन कौन से ज़िले, यानी जो हमारे स्टेट हैं, ईस्ट में यूपी है, वेस्ट में पंजाब है, साउथ में राजस्थान है, हमारा हिमाचल प्रदेश है, और थोड़ा सा उत्तराखंड को लगता है, और ये हमारा दिल्ली है, और ये हमारा चंडीगढ़ है। यानी हरियाणा को 5 राज्यों की सीमा लगती है और हरियाणा को 2 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है। अगर एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए कि हरियाणा के नेबर कितने हैं, तो हरियाणा के नेबर हमारे 7 हैं। चलिए बच्चे, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। पहले हम साउथ की तरफ चलते हैं। तो साउथ में यहाँ पर थोड़ा सा मार्कर चेंज कर देते हैं। चलिए, ये हमारा सिरसा जिला है बच्चे, सिरसा, सिरसा। ये हमारा सिरसा जिला है। यहाँ पर आएगा आपका फतेहाबाद, फतेहाबाद। इधर आएगा आपका हिसार, हिसार के नीचे आएगा आपका भिवानी, भिवानी से अंदर की तरफ रहेगा चरखी दादरी। यहाँ पर आपका आएगा महेंद्रगढ़, फिर आएगा आपका रेवाड़ी। ठीक है बच्चे, ये आपका आएगा नू, NUH, नू। अब यहाँ सबसे पहले हम इन जो डिस्ट्रिक्ट है, साउथ में जो डिस्ट्रिक्ट है आपके, इनसे देखिए, फतेहाबाद आपका पंजाब को भी टच करता है और साउथ को भी टच करता है, राजस्थान को भी। ये आपने बहुत अच्छे से सीखनी है आज। तो यहाँ पर जो सिरसा जिले को, जो राजस्थान, ये आपका राजस्थान है, यहाँ पर मार्कर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ब्लैक पे नहीं चलेगा। देखिए, सिरसा जिले को जो टच करते हैं हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ सिरसा जिले को टच करता है, और फतेहाबाद को भी हनुमानगढ़ करता है, और हिसार को भी हनुमानगढ़ करता है। नोट कर लीजिए, हरियाणा के ये 3 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान के, ये राजस्थान, जो राजस्थान है बच्चे, जिसकी सीमा 1262 किलोमीटर के साथ टच करती है, और राजस्थान का ये जो जिला हनुमानगढ़, ये हमारे सिरसा को टच करता है, फतेहाबाद को टच करता है, और हिसार को टच करता है। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं भिवानी जिले की। भिवानी जिले को कौन कौन से टच करते हैं? एक तो आपका हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ प्लस चूरू प्लस झुंझुनू, झुंझुनू, ये आपके भिवानी जिले को टच करते हैं बेटा। अब बात करते हैं महेंद्रगढ़ की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है महेंद्रगढ़ से, ये पेपर में आया हुआ है। यहां पर टच करता है अलवर प्लस जयपुर प्लस सीकर प्लस झुंझुनू। और नोट कर लीजिए झुंझुनू, ये 4 जिले ऐसे राजस्थान के हैं जो हरियाणा के महेंद्रगढ़ को टच करते हैं। और यही वो जिला है महेंद्रगढ़ जो सबसे ज्यादा सीमा ये यानी कि राजस्थान के जिलों के साथ टच करता है। बात करते हैं रेवाड़ी की बच्चे। अलवर, सिर्फ अलवर रेवाड़ी को टच करता है। और जो नू है बच्चे, नू, अलवर और भरतपुर, अलवर और भरतपुर ये इसको टच करता है। अलवर टच करता है और भरतपुर। नोट कर लीजिए, ये मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है, बिल्कुल डाटा एक साइड का। आज हमने ये प्रॉपर सीख लिया है। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन अब पूछा जाए, अगर अब कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए भिवानी जिले के साथ राजस्थान के कितने जिले टच करते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 3, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू। ऐसा हरियाणा का कौन सा जिला है
जो राजस्थान के ज़्यादा जिलों के टच करता है, तो महेंद्रगढ़, अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू। चलिए अब ऊपर की तरफ चलते हैं, पंजाब की तरफ। पंजाब सिरसा, फतेहाबाद, जींद हो गया आपका, ये मार्कर चेंज कर देता हूं, यहां पर जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला और पंचकुला, नोट कर लीजिए। अब यहां पर बात करते हैं जो सिरसा को टच करते हैं जिले। एक करता है आपका मुक्तसर, मुक्तसर, मानसा और भटिंडा। याद रखना बच्चे, ये तीन मुक्तसर, ये मुक्तसर हो गया आपका, मानसा हो गया और भटिंडा हो गया, ये आपके सिरसा जिले को टच करते हैं। बात करते हैं फतेहाबाद की, मानसा और संगरूर, मानसा और संगरूर ये फतेहाबाद को टच करते हैं। जींद की बात करते हैं हम, संगरूर और पटियाला, पटियाला। कैथल को और कुरुक्षेत्र को ये पटियाला टच करता है, कैथल और कुरुक्षेत्र को पटियाला टच करता है। और अंबाला को बच्चे पटियाला और मोहाली, और पंचकुला को मोहाली। लो जी, आपकी दो साइड कवर हो गई हैं प्रॉपर तरीके से, जल्दी से नोट कीजिए। यहां पर एक बार और मैं आपसे डिस्कशन करूंगा ताकि आपका कोई पॉइंट ना छूट जाए बच्चे। सिरसा जिले से जो टच करता है वो मुक्तसर, मानसा, भटिंडा, और फतेहाबाद से मानसा, संगरूर, जींद से पटियाला, संगरूर, कैथल और कुरुक्षेत्र से पटियाला, अंबाला से बच्चे, अंबाला से पटियाला और मोहाली, और पंचकुला से मोहाली। ये जल्दी से आप नोट कीजिए। अब हमारा इस साइड जो मैं बचा है, हिमाचल प्रदेश में हमारे तीन कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं देखिए। यहाँ पर आपका पंचकुला हो गया, अंबाला हो गया, एक हो गया आपका यमुनानगर, यमुनानगर, ये आपका यमुनानगर, नीचे करनाल, यहाँ पर आपका पानीपत, यहाँ आपका सोनीपत, सोनीपत आ गया आपका, ये आपका दिल्ली आ गया साइड में, इधर साइड में गुरुग्राम आ गया, यहाँ पर आ गया आपका फरीदाबाद और पलवल। लो जी बेटा, तो यमुनानगर को आपका एक टच करता है देहरादून, ये यमुनानगर को टच करता है सिरमौर, सिरमौर, ठीक है बच्चे। यमुनानगर को टच करता है सहारनपुर, नोट कर लीजिए। देखिए ये एक ऐसा जिला है, यमुनानगर एकमात्र हरियाणा का ऐसा जिला है जिसको तीन राज्य टच करते हैं। कौन कौन से? सिरमौर आपका हिमाचल प्रदेश में है, देहरादून उत्तराखंड में है, और सहारनपुर आपका यूपी में है। देखिए हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसको तीन स्टेट की सीमा टच करती है, यूपी, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। अच्छे से नोट कर लीजिए बच्चा। करनाल को शामली टच करता है, शामली, पानीपत को शामली बच्चे, सोनीपत को बागपत,
फरीदाबाद को गौतम बुद्ध नगर, और पलवल को, ये आपका, इसको थोड़ा पेन का साइज छोटा कर लेता हूं ताकि लिखने में आसानी हो जाएगी। एक तो गौतम बुद्ध नगर हो गया, गौतम बुद्ध नगर प्लस अलीगढ़ प्लस मथुरा, ये 3 यहां से टच करते हैं। एक नू देखिए, नू एक ऐसा जिला यहां पर, ये राजस्थान को भी टच करता है, नू टच करता है मथुरा को, नू टच करता है मथुरा को। लो जी, ये आज आपका प्रॉपर ग्राफ, यहां पर किसी भी बच्चे ने कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है। ये प्रॉपर ग्राफ आपको क्लियर है, जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको समझने में बिल्कुल आसानी रहेगी। यहाँ से बहुत बार बहुत क्वेश्चन पूछे गए, तो आप एक बार इस नक्शे को डिज़ाइन करेंगे तो ऑटोमेटिक ये नक्शा आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और मैं पहले ही बता चुका हूँ बच्चों कि जिन बच्चों ने प्रॉपर, जिनका कंसेप्ट क्लियर है, आने वाला एग्ज़ाम उनका ही क्लियर होता है। तो आज की क्लास में सिर्फ हमारा यही रहेगा बच्चे। तो कल की क्लास में हम प्रॉपर तरीके से, कल राइट 6 बजे हमारी क्लास रहेगी यूट्यूब चैनल पर, और उसमें हम काफ़ी प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मिलते हैं कल की क्लास में। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।